अंगना में उतरे जैसे धूप की चिड़िया, अखियों में ऐसे खिले रूप तेरा गुड़िया, साथी न संगी कोई देश मेरी लाडो। चल भीतर चल। धीम धीम धाम धीरे धीरे धाम, धीम धीम धाम धीरे धीरे धाम, धीम धीम धाम धीरे धीरे धाम, धीम धीम धाम धीरे धीरे धाम। मुश्किलों की दीवार से कट जाएंगे सारे गम, हौसलों की धार से सीखा नहीं हमने कभी इन मुश्किलों से हारना, सींचा वही हमने खुशी बंजर जहां था आशियां। ले चल इसना भीतर ले चल। चलो दोनों भीतर चल। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। यशपाल, जरा सामान उठवा दीजिएगा यहाँ से। डैड, क्या ये हो क्या रहा है? जिंदगी में पहली बार मैंने अम्मा जी को अपनी हार स्वीकार करते हुए देखा। सालों साल उनके साथ बिताने पड़ेंगे, फिर कहीं जाके समझ सकेगा तू। कलेजा ठंडा रख और चाल देखती जा अम्मा जी की। आज अम्मा जी ने बाहर निकलकर जानवी को अपनाने की बात कही। पिछले 4 दिनों से दादी पोती के बीच हो रहे संघर्ष से नारी के सम्मान की जीत हुई है। जानवी के इस अनोखे संघर्ष से साबित हो चुका है कि अहिंसा वो शक्ति है जिससे बिना किसी का खून बहाए बिना ही जीत हासिल की जा सकती है। आज 21वीं सदी में भी सत्याग्रह विरोध जताने का एक कारगर तरीका बन चुका है। मैं कैमरामैन
हितेश के साथ श्याम सुंदर, हमारा मनोरंजन चैनल से। को भाई श्याम जी हैं, जे थोड़ा सा थम जाओ, थोड़ी सांस ले लो, जे पसीना आया है माथे पे, जे पोंछ लो, पानी वानी पी लो। और तू भी थोड़ा थम जा भाई, इतना चेहरा अच्छा लग गया है मेरा। बंद कर स्नेप। ये तीम तामड़ा आप लोग सब सुन लो। जे छोरी ने अंदर ले जाना था, अम्मा जी ले गई। इन्हों से यहीं पड़े हो, देखो पतले हो गए हो। जाओ बच्चों के पास जाओ, खाना भी ना खाओ। हमारा परिवार का हम समझ लेंगे, अपना परिवार को समझ लो। जा भाई तू भी जा। चलो भाई, ओ वॉचमैन देख ले भाई, जो करना है कर ले। दोस्तों, इस जीत के लिए मैं आपको बधाई देने के साथ साथ आपका शुक्रिया अदा भी कहना चाहूं। हम लोग भले ही धर्म, जाति और न जाने क्या क्या बहानों से बिखरे हुए नजर आए, लेकिन जब बात इंसानियत की हुई, एक औरत के सम्मान की हुई, तो हमारी सोच हमें एक साथ यहां लेकर आ गई। आज शायद आप लोगों के सहयोग के बिना जानवी ना जीत पाती। संतोष जी, मेरी पोती पहली बगैर आई है। के देखा है, आरती उतारना कह रही हूँ। छोरी की आरती की थाली ले आ। अभी लाई। बेटा तुझे तेरा परिवार मिल गया, अब मैं चलता हूँ। आप कहाँ जाएंगे? अभी जय में बेटा 5-6 दिन हो गए और सरदार के दिया बत्ती भी नहीं हो। और फिर मैं तेरे से दूर कहाँ जा रहा हूँ, तेरे पास ही हूँ, आता जाता रहूंगा। राम राम। राम राम अम्मा। अच्छा हुआ ये एक बला तो टली, वरना अम्मा जी जानवी के साथ वालंगूर ने भी घर में घुसा देती। हमारे को तो ये समझ में ना आ रहे तो सबके सामने अम्मा जी ने हार कैसे मान ली। चंदा, बस बहुत हो गया। मनोज लड़की ने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसे इतना मान सम्मान दिया जा रहा है और तो और उसकी आरती उतारी जा रही है।
पागलों सी बातें कर रही हो छोटा? ये हमारे राघव और सिया की बेटियां हैं। उसी सिया की जिसने जिंदगी में हर मुसीबत में सिया के एहसानों की कीमत मैं चुका चुकी हूँ। इसे तो मैंने अपनी बेटी की तरह पाला था, और इसने मेरे साथ क्या किया? इस छोरी ने इस घर में लाने का फैसला मेरा से। यह छोरी इस घर की बेटी से बेटी की तरह उसका स्वागत होगा। अम्मा जी, मैं दूसरी थाली लेके आ रही। चंदा, तू मेरे साथ। राड़े रहेगी जो तूने कहा। रुक जा, चंदा के हाथ में थाली दे दे। या आरती करके इस नए इस परिवार में शामिल कराएगी। अम्मा जी, ये क्या कर रही हैं आप? अरे आपने इन छोरियों ने मान देना था, दे दिया, और जो भीड़ इस छोरी ने इकट्ठी की थी वो भी निकल ली। ये छोरी अपनी बहन ने ले तो सामान उठा और यहाँ से निकलती बन, और दोबारा इलाके में भी दिखाई न देना। अपनी बहन ने ले सामान उठा और निकल आए थे, और दोबारा इलाके में भी दिखाई न देना। जोगिंदर, मैं इस छोरी ने मान देन के लिए नहीं इस घर में लेकर आई सो, और ना है उस भीड़ के डरता ही से न लेकर आई हूँ। और तुम सब तय एक बार फिर तो याद दिलाना पड़ेगा कि थारी अम्मा जी बजिंदा से। जिस दिन चली जाऊंगी ना, उस दिन मेरी तस्वीर पर कपड़ा डालकर अपने फैसले लेते रहियो।
पर जीवता ही हूँ इस घर में होगा जो मैं चाहूंगी। ये संकेत ठीक ना लग रहे बनने, सब कुछ उल्टा सुल्टा हो रहा है। संभालना पड़ेगा। भैया ये संकेत ठीक ना लग रहे बनने, सब कुछ उल्टा सुल्टा हो रहा है। संभालना पड़ेगा। क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब करने की चंदा? जब ताई जी ने सब कुछ भूल के जानवी को घर पे बुला लिया है तो तुम्हें क्या परेशानी है? देखो चंदा, सारे घर के सामने तुम्हारी बेइज्जती हुई, मुझे बुरा लगा। इसमें सिर्फ तुम्हारा ही नहीं मेरा भी तो अपमान है। गलत था? मैं गलत थी? हमेशा मैं ही गलत होती हूँ ना? वो माँ गलत है जो अपने बेटे के दुश्मन को घर में नहीं लाना चाहती। एक बहू गलत है जो उस लड़की से नफरत करती है जिसने उसके परिवार का तमाशा बना के रख दिया। तो क्यों आए हो इस गलत औरत के पास? जाओ अपनी भतीजियों के पास, दे दो उनको प्यार। अपने बेटे को तो लाड ना दे सके, बांट आओ लाड। बातें तो उस लड़की ने मुझसे आरती ना उतरवाई होती। आपको जो करना है कीजिए। लेकिन एक माँ और एक बहू वही करेगी जो उसने सोचा है। आज मैं कसम खाती हूँ कि उन दो लड़कियों की जिंदगी में नर्क बना के रहूं। चंदा, क्या हुआ थिया? जब पहली बार मैंने इस तस्वीर को देखा था, एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ था। लगा था जैसे कोई मुझे आवाज दे रहा हो और कुछ कहना चाहता है।
हफ्तों को पाने की खुशी कितनी बड़ी होती है ना दिया। किसने कहा कि ये हमारे साथ नहीं है? ये तो हमेशा हमारे साथ रहेंगी। जानवी, तुम बहुत खुशनसीब हो। ये माँ के रूप में तुम्हें बुआ जी मिली। इन्होंने सिर्फ तुम्हें जिंदगी नहीं दी, बल्कि हमेशा हमारे साथ हैं। जैसे माँ और पापा हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हम दोनों एक साथ हैं, दोनों मैंने। मगर अब एक काम बाकी है दिया। कि अपने परिवार के लाकर हमारे साथ त्योहार की खुशियां बांटे। माँ जी, वह काम तो हो जाएगा, लेकिन इस जानवी ने घर में, हमारा मतलब है कि अपने इतनी जल्दी हार कैसे मानी? अरे तू क्यों हार जीत के चक्कर में अपने बाल सफेद कर रहा है? जितना कहूं हूं उतना करता जा। सांस लेना सीख ले। तो बाहर क्यों खड़ी हो? भीतर आ जाओ। माँ जी, हम लोग कल की तैयारी कर लेते हैं। बोलो क्या बात? मैंने एक वचन लिया था कि जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता, मैं मम्मा की अस्थियों को विसर्जित नहीं करूंगी। और इसलिए मैं और दिया कल इस अधूरे काम को पूरा करने जा रहे हैं। आपका भी रिश्ता है। अगर आप चाहें तो
आप भी आ जाइए। शंख चक्र गदाधर वैंकुठाय नमो नमः। जिंदगी की हर खुशी मिले तुझे। बॉस वो तो मिलेगी ही, लेकिन मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट तो मिले। तैयार है उसके लिए? कुछ खास लाई हूं मैं तेरे लिए। थैंक यू सो मच। आप ना वर्ल्ड की एकदम अनोखी माँ हो। बहुत लकी हूँ मैं जो आप जैसी माँ का प्यार मिला। जन्म न देकर भी जन्म देने वाले की कमी का एहसास नहीं होने दिया मुझे कभी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू मम्मा। एंड आई रियली मिस यू। आप भगवान के पास है ना, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट करना अगले जन्म में भी मुझे आपकी ही बेटी बनाए। आपने हमें जिंदगी देने के लिए अपनी जिंदगी गवा दी बुआ। हम भी आपसे वादा करते हैं आपकी बेटी और हमारी बहन का साथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं। अस्थियां विसर्जन करने का समय हो। परिवार का कोई लड़का आगे आई। पंडित जी, मैं इनका भाई हूं। आप मुझे बताइए क्या करना है। पंडित जी, मैं जानती हूँ कि अस्थि विसर्जन का हक लड़कों को होता है, लेकिन मम्मा को आखिरी विदाई मैं देना चाहती हूँ। मुझे विश्वास है कि इससे मम्मा को शांति मिलेगी। जैसे आप लोगों की इच्छा। करण भैया, ये लो बेटी। ये लो। ओम नमो अनादिनिधिनो शंख चक्र गदाधर वैंकुठाय नमो नमः। ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी सर्वे तीर्थेभ्यो जलेभ्यो समर्पयामि। अभी अस्थियां विसर्जन की। ये लो। Shona,
सरदार, आपको दिया वफादारी का वचन मैं कभी नहीं तोड़ूंगा और इन दोनों की ढाल बनकर रक्षा करूंगा। आपकी और सिया मम्मा की मौत से जो लड़ाई अधूरी रह गई है मम्मा, उसे अब हम दोनों बहनें मिलकर पूरा करेंगी। आपसे वादा किया था ना, अम्मा जी को एहसास दिलाकर रहेंगे हम कि उन्होंने अपनी जिंदगी झूठी परंपराओं के साथ गुजारकर हर लड़की के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। मैं और दिया मिलकर बदलेंगे अम्मा जी को, आप देखना।